Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, Class BA First Year, Paper First, Political Theory, and today's our topic is political parties. स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि हिंदी में इसे आप सब लोग जानते ही हैं कि राजनीतिक दल कहा जाता है। बताया गया है कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक समूह कहते हैं। इससे पहले आपने प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो दबाव समूह होता है वो अपने हित साधने के लिए बनाया जाता है, सत्ता के लिए। लेकिन वहीं राजनीतिक दल जो होता है वो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और इसे ही राजनीतिक समूह कहते हैं। आगे लिखा है, समाज के हितों को ध्यान में रखकर ये पार्टियां कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाती हैं। अब जिसकी पार्टी सत्ता में आ जाती है वो क्या करता है कि समाज के हितों को ध्यान में रखता है और कुछ नीति और कार्यक्रम उसके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा कि अगर बात करें हम तो साधारण बोलचाल में भाषा में व्यक्तियों के ऐसे किसी समूह को जो एक सामान्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाया जाए उसे समुदाय या संगठन कहते हैं। समाज में इस प्रकार के संगठन आर्थिक, सामाजिक और ये आपके धार्मिक या फिर व्यापारिक सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा संगठन बनता है या कार्य करता है तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जिनका राजनीतिक उद्देश्य एक समान होता है, जिनका जो एम होता है वो एक होता है और उसी पर फोकस ये लोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लिखा है राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से। एक तो नेता है, नेता तो मेन हो गया जिसकी सत्ता है, जिनके नाम से समस्त कार्य हो रहे हैं। लीडर जो है, जो उस पार्टी का नेता प्रमुख हो गया राजनीतिक दल के हिस्सों में। फिर आया सक्रिय सदस्य जो इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और नेता के विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं। फिर आया अनुयायी या समर्थक, जैसे आम जनता ले लीजिए, वो किसी भी एक पार्टी के प्रति जिसने अच्छा काम किया या जो कुछ भी उसे अच्छा काम लगा या पसंद आया उस पार्टी का, उसकी प्रशंसक या समर्थक हो जाती है, जिसे कहते हैं अनुयायी या समर्थक या प्रशंसक। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के हैं। तो राजनीतिक दल सबसे पहले क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब सत्ता में आने के लिए कई राजनीतिक दल होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुदलीय प्रणाली है अपने यहाँ भारत में, इसलिए यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं और ये राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और क्या करते हैं कि चुनाव के लिए निर्वाचकों से संपर्क बनाते हैं ताकि उनकी सरकार बन सके। फिर नेक्स्ट लिखा है सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। जब ये चुनाव में लड़ने के बाद अमुक पार्टी या अमुक नेता विजय प्राप्त करता है या जीत जाता है तो उसे सरकार बनाने का प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं राजनीतिक दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। तो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो अलग अलग नीति और कार्यक्रम क्यों बनाती हैं, क्योंकि जनता का भला हो सके और उनकी राजनीतिक आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका सल्यूशन निकल सके। फिर देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में सामंजस्य भी स्थापित करते हैं और जो शासन सत्ता होती है उसको मर्यादित भी करते हैं। क्या था, कानून निर्माण में
और फिर और कर्मचारियों का निर्वाचन भी करते हैं। इस तरह से उनसे संबंधित कई कानून बनाते हैं, कई नीतियां लागू करते हैं या कई प्रकार के कानून पारित होते हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट है विरोधी पक्ष की भी भूमिका निभाते हैं। और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्योंकि सब तो अब निर्वाचन होने के बाद में सब तो नहीं जीत सकती, तो इसके बाद में जो पार्टी रह जाती है वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है जनता के लिए मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। जनता की भलाई के लिए कह सकते हैं कि ये आवाज़ उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं, और अगर ये सफल हुए तो जो नियम या जो कानून जो जनता के लिए बनाना चाह रहे हैं वो पारित हो जाता है, और जिससे जनता को लाभ भी प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि अगर दल नहीं होंगे तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, फिर भी कोई बड़ा नीतिगत वादा या निर्णय नहीं ले सकेंगे। अगर कोई दल ही नहीं होगा तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र हो जाएंगे और निर्दलीय होंगे, लिखा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि कोई बड़ा नीतिगत वादा या निर्णय भी आपस में नहीं ले सकेंगे, लेकिन जो कि जनता के लिए आवश्यक है। इसलिए इनका राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। फिर का देश कैसे चल सके, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवार केवल अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में सोचेंगे। जो उम्मीदवार होगा एक, वो अपने एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और पूरे देश के प्रति कोई ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट है सरकार के गठन के लिए दलों की ज़रूरत भी पड़ती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में विविधता के कारण प्रत्येक क्षेत्र अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए दलों की आवश्यकता होती है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली है, अब इसमें क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करता है। प्रत्येक क्षेत्र चाहता है कि हमारी ये मांग पूरी हो जाए, और इस पर कार्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल ही कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार होगा तो वो तो पर्टिकुलर अपने एरिया की समस्याओं का सुझाव देगा और अन्यथा नहीं। तो इन सब के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता पड़ती है। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है कितने राजनीतिक दल, तो एक तो होता है एक दलीय व्यवस्था और दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है, और उसी में से उसी राजनीतिक दल में प्रत्येक चुनाव में उम्मीदवार खड़ा होता है और विजय प्राप्त करता है। फिर आया बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि बहुत सारे दल होते हैं, कोई एक दल नहीं होता, अलग अलग पार्टीज होती हैं और उनमें से किसी एक उम्मीदवार का चयन होना होता है। एक दलीय व्यवस्था स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ है, हम बात करते हैं चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम इत्यादि एक दलीय व्यवस्था वाले देश हैं। ये जो फर्स्ट नंबर पर लिखे हुए हैं वो एक दलीय व्यवस्था है, और ये नीचे जो लिखे हैं भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और कनाडा, इन देशों में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी अनेकों पॉलिटिकल पार्टीज हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ओवर होता है।